श्री वामन पुराण 8वां अध्याय। प्रहलाद और नारायण का तुमुल युद्ध, भक्ति से विजय। पुलस जी बोले, प्रहलाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए भगवान नारायण को सामने से आता देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्राह्मण पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वृक्ष टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोधमान प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर गिगर के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अधिचंतुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों से प्रहलाद को विद्ध कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्मभेदी एवं सीधे चलने वाले बाणों से भेद दिया। मुने उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे इस कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्रित हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण के और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप में पुष्पों की वर्षा की। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों का आनंद देने वाला दिलचस्प अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मम स्थलों में प्रहार किया और फुर्तीले देतेश्वर ने क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुंह को भी बाणों से भेद दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टि बंद को अधिचंद के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंक कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी पतंचा डोरी खींचकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उसके उन क्षणों को भी नारायण ने बाणों से काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने लिए हुए उन धनुषों को भी तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लोहे फौलाद से बने परिघ नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव प्रहलाद चारों ओर घुमाने लगे। उसके घुमाए जाते हुए परिघ को भी महामुनि नारायण ने बाणों से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान धनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गल को वेग से घुमाकर उसे नारायण के ऊपर फेंका। नारद जी उस आते हुए मुद्गल को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गल के विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। पाश के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने शुक्र के द्वारा काट डाला। नारद जी उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नारद से प्रहार किया। नारद जी अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिंद गया। फलता वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देख नारायण ने कहा, दैत्येंद्र अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ। इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी इस पर भगवान नारायण
एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दम करने वाले ऋषियों को कैसे जीतूंगा। नारद जी इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वह उन्हें नारायण को जीत ना पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं सरलता से साध्य नारायण को आज तक क्यों न जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बताएं। इस पर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाभाव धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव नारायण युद्ध भूमि में उससे जीते नहीं जा सकते हैं, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञा होकर कैसे जीवित रह सकेगा? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलस जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जाप करने लगे। उसके बाद पीताम्बरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कदापि नहीं। प्रहलाद जी बोले, देवादिदेव सुव्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्रों की तो बात ही क्या है। हे अज, यदि ये सद्व्रत त्रिलोकी से भी अजय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इस पर भगवान श्री विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में वहां मैं ही हूँ। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूँ। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। पुलस जी बोले, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्य और दानवों का प्रतिपालन करो। महाभाव, मैं यह राज्य छोड़ रहा हूँ, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्री का आश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर, मुझे बिना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद बोले, प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीताम्बरधारी जनार्दन है। आप ही कमल नयन शांग धनुषधारी विष्णु है। आप अव्यय महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम है। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपके नाम का जप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, हृकेश, चक्रपाणी, धराधर, महामत्स्य, हैग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप कुंभ अवतारी हैं। आप हिरण्यादैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि वारा हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे स्वामी, हे खगेंद्र केतु, गरुड़ध्वज, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर और जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्र रूपों से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु हृकेश, आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशी, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते। श्री भगवान बोले, सुब्रत, दैत्य, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ।
आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप अपकर्म हुआ हो वह सब नष्ट हो जाए। आप मुझे यही वर दे। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम दूसरा एक वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो वह आपसे ही संबंध हो, वह देव पूजा में लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके चिंतन में ही लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाभागो, तुम एक और अन्य वर भी जो चाहो मांगो, मैं बिना विचार ही, बिना आधे का विचार किए ही वह तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अदोषज, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके चरण कमलों में मैं सदा लगा रहूं, ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हूँ। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होंगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत सदा बने रहने वाले राज्य का पालन करो। दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्म का अनुष्ठान करो। पुलस जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जदगुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ और दैत्य एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर दैत्य नायक प्रहलाद परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानव प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 8वां अध्याय समाप्त हुआ।